हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर जेनेटिक बायो क्लासेस। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 के फर्स्ट चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जीवों में जनन का पार्ट 3। इससे पहले मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 डाल रखा है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग असेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब अलैंगिक जनन के प्रकार को जान चुके थे कि अलैंगिक जनन के कितने प्रकार होते हैं। जैसे कि मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया था कि अलैंगिक जनन के कई प्रकार होते हैं और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसे फिजन, बर्डिंग, स्पोर फॉर्मेशन, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, गेमी, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ठीक है, तो चलिए एक एक करके हम लोग डिफाइन कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग फिजन को डिफाइन कर लेते हैं, खंडन को, कि क्या होता है ये और इसमें किस प्रकार का रिप्रोडक्शन होता है। फिजन, खंडन। फिजन, it is a type of asexual reproduction in which unicellular organism body divide into two or more than two daughter body and each daughter body develops into new individual body. Example, amoeba, paramecium and plasmodium. खंडन, यह अलैंगिक जनन का एक प्रकार है जिसमें एक कोशिकीय जीवों का शरीर दो या दो से अधिक पुत्री शरीर में विभाजित होता है तथा प्रत्येक पुत्री शरीर से एक नए जीव का निर्माण होता है। उदाहरण के तौर पे अमीबा, पारामीशियम तथा प्लाज्मोडियम। ठीक है, देखिए सबसे पहली बात इसमें क्या कह रहा है, इसमें कहता है कि जो फिजन होता है ना, फिजन फिजन का मतलब ही होता है टूटना, खंडित होना। देखिए जैसे कि आप लोग बचपन में सुने होंगे कि एक बल्ब होता है ना, छोटा सा बल्ब होता है जिसमें फिलामेंट लगा होता है। ठीक है, अगर कभी कभार पानी उनी के मौसम में बल्ब फीज हो जाता है, मतलब कि उसका फिलामेंट टूट जाता है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, बल्ब फीज हो गया है। मतलब क्या हुआ, उसका फिलामेंट टूट गया। तो रियल में मतलब फिजन का मतलब ही होता है टूटना। ठीक है, तो चूंकि यह फिजन वाला प्रोसेस है ना, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, अलैंगिक जनन का, तो इस प्रक्रिया में क्या होगा, इस प्रोसेस में क्या होगा कि खास तौर पे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मतलब एक कोशिका के बने हुए जीव, एक सेल के बने हुए जीव, जैसे कि अमीबा, पारामीशियम और प्लाज्मोडियम, इन सभी में क्या होगा, इनके अंदर जो कोशिका के अंदर जो केंद्रक होगा, न्यूक्लियस होगा, वो विभाजित होगा दो भाग में, ठीक, या दो से अधिक भागों में। तो जितने सारे भागों में विभाजित होगा, जितने सारे पार्ट में उनका केंद्रक टूटेगा, उतने सारे नए जीव का निर्माण होगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो खंडन वाली प्रक्रिया है, इसमें एक कोशिकीय जीवों का शरीर दो या दो से अधिक पुत्री शरीर में टूटता है तथा प्रत्येक पुत्री शरीर से एक नए जीव का निर्माण होता है। अच्छा, यहाँ पे एक बात मैं और क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे एक शब्द का यूज किया गया है, पुत्री शरीर, ठीक ना, मतलब कि डॉटर बॉडी। अब यहाँ पे पुत्री शरीर का ही क्यों यूज किया गया, डॉटर बॉडी का ही क्यों यूज किया गया है, इसलिए क्योंकि कुछ कुछ चीज़ हमारे समाज सभ्यता से भी ली जाती है। जैसे कि हम लोग जानते हैं एक समाज में, है ना, या एक समाज की जननी जो होती है वो बेटी ही होती है, पुत्री ही होती है। तो ठीक उसी प्रकार ये जो अमीबा, पारामीशियम, प्लाज्मोडियम है, ये टूट कर दो अमीबा, दो पारामीशियम या कई सारे अमीबा का फॉर्मेशन करेगी, निर्माण करेगी। वो अमीबा फिर आगे चल के कई सारे कुल मिला के ये कहने का मतलब हो रहा है कि ये सारे जीव जो हैं आगे चल के, है ना, नए नए जीव को जन्म देते रहते हैं, विकसित करते रहते हैं। इसीलिए इनको हम लोग पुत्री कोशिका के रूप से जानते हैं। ठीक है, आगे कहता है, ऑन द बेसिस ऑफ डिवीजन देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फिजन। विभाजन के आधार पर खंडन 3 प्रकार के होते हैं। क्या कहता है कि जो डिवीजन के बेस पे है, मतलब अलग अलग टूटने के आधार पे, फिजन का मतलब ही होता है टूटना, खंडित होना, ब्रेक डाउन होना, ठीक ना। तो फिजन कई प्रकार से हो सकते हैं, कई प्रकार से टूट सकते हैं। तो उसी डिवीजन के आधार पर, विभाजन के आधार पर जो फिजन होते हैं वो कई प्रकार के हो जाते हैं। जैसे कि पहला जो फिजन होता है वो बाइनरी फिजन होता है, जिसका मतलब होता है द्विखंडन, ठीक। दूसरा जो होता है वो मल्टीपल फिजन होता है, जिसका मतलब होता है बहुखंडन। और जो तीसरा होता है वो होता है प्लाज्मोटोमी, जिसको हिंदी में कहते हैं प्लाज्मोटोमी। ठीक है, खास तौर पे बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन हम लोगों को क्लास 12 में पढ़ना है। हालांकि ये प्लाज्मोटोमी थोड़ा सा डिटेल वाला नॉलेज हो जाता है, तो इसको हम लोग अलग से भी पढ़ेंगे। ठीक है, वैसे बोर्ड के एग्ज़ाम में इसको नहीं पूछा जाता है, खासतौर पे नीट के एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है। ठीक है, तो हम लोग 1 बाय 1 करके इसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं बाइनरी फिजन के बारे में। ठीक है, बाइनरी फिजन, it is a type of fission in which unicellular organism body divide
into two daughter body and each daughter body develops into new individual body. एग्जाम्पल अमीबा, पैरामीशियम। यहाँ डेवलप में स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक है, आप लोग ठीक कर लेंगे, ठीक है। DEVELOPES। हिंदी भी मैं पढ़ देता हूँ उसका। कहता है द्विखंडन, यह खंडन का एक प्रकार है। इसमें एक कोशिकीय जीवों का शरीर दो पुत्री कोशिका में विभाजित होता है तथा प्रत्येक पुत्री कोश शरीर से एक नए जीव में विकसित होता है, ठीक है। क्या कहता है कि देखिए, बाय का मतलब ही, बाइनरी में क्या है, बाय, बाय का मतलब ही होता है दो, द्वि शब्द से ही पता चल रहा है कि इसमें जो शरीर खंडित होगा, मतलब बॉडी टूटेगा, वो कितने भागों में टूटेगा, दो भागों में टूटेगा, ठीक है। कहता है क्या कि यूनिसेलुलर मतलब एक कोशिकीय जीवों का, किसका, एक कोशिकीय जीवों का, ठीक ना, एक कोशिकीय जीवों का शरीर है ना, दो भागों में या यूं कहे कि दो पुत्री शरीर में, डॉटर बॉडी में विभाजित होगा, ठीक। और प्रत्येक डॉटर शरीर से, प्रत्येक पुत्री शरीर से एक नए जीव का निर्माण होगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम लोग अमीबा देख लेते हैं और पैरामीशियम। तो ये दो ऐसे यूनिसेलुलर हैं, एक कोशिकीय जीव हैं, जिनका शरीर दो भागों में टूटता है और प्रत्येक भाग से एक नए जीव का निर्माण हो जाता है, ठीक है। आगे कहता है इन बाइनरी फ्यूजन ऑर्गेनिज्म बॉडी डिवाइड बाय 4 टाइप्स। द्विखंडन में जीवों का शरीर 4 प्रकार से विभाजित होता है, ठीक है। अब देखिए, बाइनरी फ्यूजन में तो हम लोग जानते हैं कि एक कोशिकीय जीवों का शरीर, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बॉडी का शरीर है ना, दो भागों में टूटता है, लेकिन इसमें भी अलग अलग टाइप आ जाते हैं, अलग अलग प्रकार आ जाते हैं। मतलब बहुत तरह के ऐसे एक कोशिकीय जीव हैं, यूनिसेलुलर जीव हैं, जिनके शरीर दो भाग में टूटते तो हैं, दो भाग में विभाजित होते तो हैं, बट अलग अलग तरीके से। तो वो जो तरीका है अलग अलग टूटने का, वो हम लोग पढ़ लेते हैं। सबसे पहला तरीका जो है वो है सिंपल बाइनरी फ्यूजन, जिसको कि हम लोग दूसरे नामों से जानते हैं इरेगुलर बाइनरी फ्यूजन। सिंपल बाइनरी फ्यूजन को हिंदी में कहते हैं सामान्य द्विखंडन, या इसको कह सकते हैं अनियमित द्विखंडन, ठीक है। ऐसा अब इसका नाम इसलिए पड़ा है, ठीक है, क्योंकि इसमें एग्जाम्पल उदाहरण आता है अमीबा, और हम लोग जानते हैं कि अमीबा का जो शरीर होता है वो इरेगुलर होता है, मतलब अनियमिताकार होता है। इसके शरीर का शेप साइज फिक्स नहीं होता, हमेशा चेंज होते रहता है, टेढ़ा मेढ़ा होते रहता है, इसलिए ये कहीं से भी टूट जाता है। इसके टूटने का कोई भी है ना एक फिक्स जगह नहीं होता, ये कहीं से भी टूट जाता है। इसके न्यूक्लियस जो है केंद्रक, वो दो भागों में टूटते हैं और फिर आगे जाके इनका शरीर दो भागों में टूट जाता है, इसीलिए इसको सिंपल बाइनरी फ्यूजन कहा गया, सामान्य द्विखंडन कहा गया, ठीक है। आगे जो दूसरा टाइप है उसका नाम है लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फ्यूजन, हिंदी होता है अनुदैर्घ्य द्विखंडन, ठीक है। इसके केस में क्या होता है, इसके केस में ना पैरामीशियम आता है, यूग्लिना आता है। तो यूग्लिना क्या होता है, लॉन्गिट्यूडिनल, लॉन्गिट्यूडिनल मतलब क्या होता है, बीचों बीच, बिल्कुल सीधा, है ना, बीचों बीच ये टूटेगा। जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं, डायग्राम में देख रहे हैं, ये बीचों बीच टूट रहा है, बीचों बीच टूट रहा है। तो जब इस प्रकार से एक कोशिकीय जीव जैसे कि यूग्लिना है ना विभाजित हो, ब्रेक डाउन हो, डिवाइड हो और दो जीव का निर्माण हो, तो इसे ही हम लोग कहते हैं लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फ्यूजन, ठीक है। आगे आ जाता है तीसरा नंबर में, वो है ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन, ठीक है। इसको हिंदी में कहते हैं अनुप्रस्थ द्विखंडन। इसमें आ जाता है एग्जाम्पल के तौर पे पैरामीशियम। तो इसमें क्या होता है, ट्रांसवर्सली, जैसे कि बीच से ही है ना, बीचों बीच यूं टूटेगा, एक ऊपर एक नीचे जाएगा, ठीक है। ये देख लीजिए डायग्राम में दिया हुआ है, टूट रहा है बीचों बीच, केंद्रक इसका दो भागों में विभाजित हो रहा है, एक भाग ऊपर की तरफ और एक भाग नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो कहता है जब इस प्रकार से एक कोशिकीय जीवों में, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में विभाजन हो, डिवीजन हो और दो ऑर्गेनिज्म का निर्माण हो, फॉर्मेशन हो, तो उस प्रकार के है ना डिवीजन को हम लोग क्या कह देते हैं, ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन, ठीक ना। आगे जो चौथा नंबर का है बाइनरी फ्यूजन, वो है ऑब्लिक बाइनरी फ्यूजन, मतलब तिरछा द्विखंडन। इसमें खासतौर पे बैक्टीरिया आते हैं, ठीक है। जैसा कि आप देख लीजिए, ये बैक्टीरिया तिरछा, तिरछी मतलब कि बिल्कुल जो ऑब्लिक तरीके से तिरछा जो है ये टूट रहा है, बीचों बीच डिवाइड हो रहा है और दो बैक्टीरिया का निर्माण हो रहा है। तो कुल मिलाकर कहने का ये बात है कि जब इस प्रकार से तिरछा रूप से कोई भी एक कोशिकीय जीव, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म विभाजित हो और दो जीव का निर्माण करे, तो उसे, उस प्रकार के डिवीजन को, विभाजन को हम लोग किसके अंतर्गत रखते हैं, ऑब्लिक बाइनरी फ्यूजन के अंतर्गत। तो अभी अभी हम लोगों ने जाना कि जो बाइनरी फ्यूजन होते हैं वो चार तरीके से हो सकते हैं, ठीक है। सिंपल बाइनरी फ्यूजन, लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फ्यूजन, ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन और ऑब्लिक बाइनरी फ्यूजन, ठीक है ना। आगे जो दूसरा नंबर में है वो है मल्टीपल बाइनरी फ्यूजन। तो चलिए इसको जान लेते हैं। कहता है इट इज अ टाइप ऑफ फ्यूजन इन विच यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बॉडी डिवाइड इनटू मोर देन टू डॉटर बॉडी
एंड ईच डॉटर बॉडी डेवलप्स इनटू न्यू इंडिविजुअल बॉडी। एग्जाम्पल प्लाज्मोडियम। मैं हिंदी भी पढ़ देता हूँ। बहुखंडन, यह खंडन का एक प्रकार है जिसमें एक कोशिकीय जीवों का शरीर दो से अधिक पुत्री शरीर में विभाजित होता है तथा प्रत्येक पुत्री शरीर से एक नए जीव का निर्माण होता है या विकास होता है। ये जो मल्टीपल फिजन है, मतलब कि बहुखंडन है, इसके केस में क्या होता है, इसमें भी एक कोशिकीय जीवों का शरीर आता है। मतलब क्या आता है कि इसमें भी, है ना, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ही आते हैं, एक कोशिकीय ही आते हैं। और इसमें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बॉडी एक पार्ट में नहीं, कई भागों में विभाजित होते हैं। ठीक ना, क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो केंद्रक होता है, न्यूक्लियस होता है, वो न्यूक्लियस कई सारे पार्ट में टूट जाता है। ठीक, और प्रत्येक न्यूक्लियस से एक नए ऑर्गेनिज्म का, या यूं कहे एक नए सेल का, एक नए कोशिका का निर्माण होता है। तो इस प्रकार का जो केस देखा जाता है वो प्लाज्मोडियम में देखा जाता है। ठीक है, प्लाज्मोडियम एक प्रकार का प्रोटोजोआ है जिससे मलेरिया नामक बीमारी भी होती है। इस प्लाज्मोडियम की ज़्यादा डिटेल में चर्चा हम लोग 8वें चैप्टर में करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से प्लाज्मोडियम में मल्टीपल फिजन के द्वारा नए जीवों का निर्माण होता है, बहुत सारे। ठीक है, जैसे कि डायग्राम में भी दिया हुआ है मल्टीपल फिजन का, प्लाज्मोडियम का, देख लीजिए। इस प्रकार से एक केंद्रक होता है, ये केंद्रक बहुत सारे केंद्रक में टूटता है और बाद में जब केंद्रक पूरा भर जाता है तो इसका शरीर जो लेयर है, जो मेम्ब्रेन है, वो फूटता है और इससे बहुत सारे, है ना, डॉटर बॉडी निकलते हैं, मतलब पुत्री शरीर निकलते हैं। वो फिर आगे चल के एक नए जीव में विकसित हो जाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग जो मल्टीपल फिजन है। मल्टीपल फिजन इन अमीबा के बारे में देख लेते हैं। अभी अभी हम लोगों ने जाना कि अमीबा में तो बाइनरी फिजन होता है, मल्टीपल फिजन होता नहीं है, क्योंकि अमीबा का शरीर 2 भाग में डिवाइड होता है। लेकिन कभी कभी केस ऐसा आता है कि अमीबा में भी मल्टीपल फिजन हो जाता है। तो उसी के बेस पे हम लोग पढ़ रहे हैं कि अमीबा में मल्टीपल फिजन किस अवस्था में होता है और कैसे होता है। इससे रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव आ जाते हैं एग्जाम में, नीट के भी एग्जाम में आते हैं और बोर्ड के एग्जाम में भी आ जाते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कहता व्हेन अमीबा इज इन अनफेवरेबल कंडीशन देन इट फॉर्म्स अ लेयर अराउंड इटसेल्फ नोन एज सिस्ट। अमीबा में बहुखंडन, जब अमीबा अनुकूल परिस्थिति में होता है तब यह अपने चारों ओर एक परत बना लेता है जिसे सिस्ट कहते हैं। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सिस्ट नोन एज इंसिस्टिएशन। सिस्ट बनने की प्रक्रिया इंसिस्टिएशन कहलाती है। In the time period of unfavorable condition, nucleus of amoeba divide many times and forms multinucleate. अनुकूल परिस्थिति में समय अमीबा अपने केंद्रक को कई बार विभाजित करता है और बहुत सारे केंद्रिका का निर्माण कर लेता है। After the filling of nucleus in cyst, then cyst burst and many more amoeba come out from cyst. That amoeba is known as pseudopodiospore. जब सिस्ट केंद्रक से भर जाता है तब सिस्ट फूटता है और बहुत सारे अमीबा सिस्ट से बाहर निकलते हैं। इस अमीबा को स्यूडोपोडियोस्पोर कहते हैं। जैसा कि इस डायग्राम में दिया हुआ है कि देखिए ये एक अमीबा है, ठीक ना। कहता है कि अमीबा जब अनफेवरेबल कंडीशन में जाता है, मतलब कि ऐसा कंडीशन जिस कंडीशन में उसको सही टेम्परेचर ना मिल रहा हो, अच्छा तापमान ना मिल रहा हो, या उसको फूड की, भोजन की कमी महसूस हो रही हो, तो इस कंडीशन में ये अपने आप को बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए अपने चारों ओर कई सारे परतों का निर्माण कर लेता है, कई सारे परतों का निर्माण कर लेता है। इन्हीं परतों को हम लोग बोलते हैं सिस्ट वॉल। इन परतों को हम लोग क्या बोलते हैं? सिस्ट वॉल बोलते हैं। तो कहता है कि इन्हीं परतों के बनने की वजह से अमीबा अपने आप को सुरक्षित कर पाता है या अपने आप को बचा पाता है, ठीक है। लेकिन क्या होता है, इसकी जो बीच में केंद्रक होती है, ये केंद्रक लगातार विभाजित होती रहती है और बहुत सारे डॉटर न्यूक्लियाई, मतलब पुत्री केंद्रिका का निर्माण हो जाता है अंदर में, ठीक है। और जब ये पूरा फिलअप हो जाता है, भर जाता है पूरा, तो लास्ट में ये जो सिस्ट है, बाहर का जो वॉल है, भित्ति है, ये टूटता है, फूटता है, रेप्चर होता है, ठीक है। और बहुत सारे छोटे छोटे जो अमीबा के न्यूक्लियस है, केंद्रक है, वो बाहर निकलते हैं, ठीक है। और इस प्रकार से एक अमीबा से कई सारे अमीबा का निर्माण हो जाता है। तो ये तो प्रक्रिया हो गई क्या? मल्टीपल फ्यूजन इन अमीबा, मतलब अमीबा में बहुखंडन। लेकिन कहता क्या है कि जब ये अमीबा का छोटा छोटा न्यूक्लियस बाहर निकलता है, सेल छोटा छोटा बाहर निकलता है, तो इन छोटे छोटे सेल न्यूक्लियस को हम लोग कह देते हैं स्यूडोपोडियोस्पोर,
ठीक है ना, क्योंकि ये छोटे छोटे स्पोर सेल की तरह है, अभी बीजाणु कोशिका की तरह है, इसीलिए इसको स्पोर सेल कह देते हैं। क्योंकि यह अमीबा है इसीलिए इसमें सीडोपोडिया हम लोगों ने लगा दिया। तो कुल मिला के हम लोग कहेंगे कि जब मल्टीपल फ्यूजन होगा अमीबा में, मतलब अमीबा में बहुखंडन होगा, तो इसमें सीडोपोडियो स्पोर का निर्माण होगा, छोटे छोटे स्पोर सेल का, और वो फूट के बाहर निकलेंगे, और इस प्रकार से अमीबा में मल्टीपल फ्यूजन होगा, बहुखंडन होगा। ठीक है, इट इज स्मॉल इन साइज सो इट इज कॉल्ड सीडोपोडियोस्पोर। यह आकृति में छोटा होता है इसीलिए इसे सीडोपोडियोस्पोर कहते हैं। अभी भी मैंने बताया कि इसको सीडोपोडियोस्पोर क्यों कहते हैं, क्योंकि ये आकृति में क्या होता है, बहुत छोटा होता है, साइज में बहुत छोटा होता है, बीजाणु होता है छोटा छोटा, इसीलिए इसको सीडोपोडियोस्पोर कहते हैं। अभी के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर ले, और वीडियो को शेयर करें, बेल आइकन भी दबा लें, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो बनाऊँ वो आप तक जल्द से जल्द पहुँचे। तब तक के लिए थैंक्स।